कि सोचिएगा जीवन बिताएं कैसे साथ साथ, आपस में मन के जो तार भी मिले नहीं। सोचिएगा जीवन बिताएं कैसे साथ साथ, आपस में मन के जो तार भी मिले नहीं। उसे कैसे संगम कहोगे एक दूसरे से जब नदियों की जलधार भी मिले नहीं। बार बार मनोहर या दुलार मूर्खता है, बार बार मनोहर या दुलार मूर्खता है। बदले में प्यार के जो प्यार भी मिले नहीं, उनसे ये दिल मिल पाएंगे असंभव है आज तक जिनसे विचार भी मिले नहीं। उनसे ये दिल मिल पाएंगे असंभव है आज तक जिनसे विचार भी मिले नहीं। मिली घात पर घात किंतु फिर भी भाई स्वीकारा है। मिली घात पर घात किंतु फिर भी भाई स्वीकारा है। क्यों स्वीकार नहीं करते ये भारतवर्ष तुम्हारा है। भटके हैं जो भी मुसलमान। और अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। जो लोग अब तक खामोश बैठे रहे हों, मैंने बहुत आक्रोश में कहने की हिम्मत की है और बात आप तक पहुंच जाए, आपको लगे कि मैं ठीक कह पाया हूं, तो अंतिम पंक्तियों का और पीछे तक दोनों हाथ उठाकर समर्थन मांगता हूं। निवेदन करता हूं कि अब आप हिंदुओं के भाग हिंदुस्तान में हो। आप परिवार वाले लोग हैं, जानते हैं जब परिवार में बंटवारा हो जाता है तो एक भाई का दूसरे भाई पर कोई अधिकार नहीं बनता। आपने पाकिस्तान मांगा, आपको दिया, लेकिन अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अब आप हिंदुओं के भाग हिंदुस्तान में हो, तुम्हें नारा जय हिंद का लगाना पड़ेगा। बहुत अच्छे मनवीर, वाह वाह वाह। अब आप हिंदुओं के भाग हिंदुस्तान में हो, तुम्हें नारा जय हिंद का लगाना पड़ेगा। यानी हिंदुओं ने भाई मान के दिया है घर, फर्ज तुमको भी भाई का निभाना पड़ेगा। यानी हिंदुओं ने भाई मान के दिया है घर, फर्ज तुमको भी भाई का निभाना पड़ेगा। वंदे मातरम का विरोध दूर की है बात, मात भारती को माथ भी झुकाना पड़ेगा। वंदे मातरम का विरोध दूर की है बात, मात भारती को माथ भी झुकाना पड़ेगा। पाकिस्तान जाना जाओ शौक से, मगर यहाँ रहोगे तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, क्या बात। अरे तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। मेरा कहना यह है कि मनवीर को बुलाना है तो ताली बजाना पड़ेगा। एक बार जोरदार तालियां बजाइए और मनवीर मधुर से निवेदन है कि कुछ और छंद सुनाए। हाँ, मैं आप लोगों को पुनः प्रणाम करता हूं। देखो इन्हें नहीं गाना तो जा रहे हैं। नहीं वहीं आइएगा, वहीं जा रहे हैं जिसे पाकिस्तान कहा जाता है। भाई जोनी बैरागी ने जो विषय उठाया था, गोधा प्रकरण, मैं कुछ घनाक्षरियां निवेदित करता हूं। पूरे देश में जो भी कविताएं आई, जो भी टिप्पणियां आई, मैंने कुछ अलग बात कहने की कोशिश की है। सब लोगों ने कहा वो गलत था या ये गलत था, लेकिन मैं क्या कहता हूं, बात आप तक पहुंच जाए तो ऊर्जा दीजिएगा, शायद मैं बात पूरी कह पाऊं। निवेदन करता हूं कि राष्ट्र स्वाभिमान हेतु सभी सिंह शावकों के रग रग में समाया जोश वंदनीय था। राष्ट्र स्वाभिमान हेतु सभी सिंह शावकों के रग रग में समाया जोश वंदनीय था। खुलेआम खूनी खेल खेलते क्यों खूनी हाथ, जनता में उठता वो रोष वंदनीय था। हिंद में ही हिंदुओं को कोई जिंदा फूंक डाले, हिंद में ही हिंदुओं को कोई जिंदा फूंक डाले, प्रतिक्रिया स्वरूप आक्रोश वंदनीय था। बलिदानी जज्बे को लिए हुए जवानों का जय जय हिंद उद्घोष वंदनीय था। बलिदानी, तुम इसका वॉल्यूम यार कम मत करो, वो अपना बड़ा है तो तुम कम मत करो। बलिदानी जज्बे को लिए हुए जवानों का जय जय हिंद उद्घोष वंदनीय था। ऐसी विकृत परिस्थिति में वहां हिंदुओं को जो भी करना चाहिए था बस वही किया। कोई चाहे उसको गलत मानता तो माने, किंतु मैं यही कहूंगा जो किया सही किया। कोई चाहे उसको गलत मानता तो माने, किंतु मैं यही कहूंगा जो किया सही किया। और एक बात मैं कह दूं आपसे, पूरे गुजरात में एक क्षेत्र ऐसा जो बार बार चैनलों ने दिखाया, जहां पर मुसलमानों ने आग लगे की भर्त्सना की। आप आश्चर्य करेंगे, उस क्षेत्र में कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? मैं ये नहीं कहता कि मैं उनका समर्थन नहीं करता, लेकिन बात कहना चाहता हूं कि वंदनीय मोमिन भी होते करते विरोध, फिर शैतानियत से आगे कौन बढ़ता। वंदनीय मोमिन भी होते करते विरोध, फिर शैतानियत से आगे कौन बढ़ता।
सिर जो कुचल देते खुद ही विनाशता का, तो महाविनाश वाली सीढ़ी कौन चढ़ता। सिर जो कुचल देते खुद ही विनाशता का, तो महाविनाश वाली सीढ़ी कौन चढ़ता। यदि उग्रवादी शूल ही समूल नष्ट होता, फिर यह जघन्य इतिहास कौन गढ़ता। उन्होंने जो प्यार भरी भावना दिखाई होती, उनके लिए भी मृत्यु पाठ कौन पढ़ता। उन्होंने जो प्यार भरी भावना दिखाई होती, उनके लिए भी मृत्यु पाठ कौन पढ़ता। और अंतिम पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। जो लोग मेरी बात से समर्थन करते हो वो समर्थन करें, लेकिन जो समर्थन न करना चाहते हो, एक पौराणिक संदर्भ देता हूं, या तो उस पौराणिक संदर्भ को हटाने की कोशिश करिएगा या मेरा समर्थन करिएगा, निवेदन करता हूं। स्वागत है। कि किंतु वे तमाशबी न बने रहे, इसीलिए मजबूरी थी जो हद से गुजरना पड़ा। जो हिंदू संपूर्ण विश्व को प्रेम का पाठ पढ़ाता हो वो हिंसक हो जाए, इसका कोई तो कारण होगा। किंतु वे तमाशबी न बने रहे, इसीलिए मजबूरी थी जो हद से गुजरना पड़ा। प्यार से कभी भी क्रूर मान सकता है कहां, इसलिए शांति रथ से उतरना पड़ा। दूध कब तक विषधर को पिलाते रहे, हद हुई नेवले का रूप धरना पड़ा। और इस अंतिम पंक्ति पर समर्थन मांगता हूं। बात सच कह पाया हूं तो पीछे तक दोनों हटाकर समर्थन करिएगा। कि किंतु वे तमाशबी न बने रहे, इसीलिए मजबूरी थी जो हद से गुजरना पड़ा। प्यार से कभी भी क्रूर मान सकता है कहां, इसलिए शांति रथ से उतरना पड़ा। दूध कब तक विषधर को पिलाते रहे, हद हुई नेवले का रूप धरना पड़ा। जब आता ताई ग्राह गज को पकड़ बैठा, विष्णु को भी हिंसा का वर्ण करना पड़ा। जब आता ताई ग्राह गज को पकड़ बैठा, विष्णु को भी हिंसा का वर्ण करना पड़ा। सात्विक प्रवृत्ति का प्रेरणा हिंसा अपनाए, उन्होंने गलत फिर कुछ भी नहीं किया। कोई चाहे उसको गलत मानता तो माने, किंतु मैं यही कहूंगा जो किया सही किया। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह।